एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गैंगस्टर क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। गाइस, आई एम रियली सॉरी, कल का लाइव बहुत ही बुरा गया है। बट मैं और प्रकृति बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि एक साथ आए, लेकिन हो नहीं पाया। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर अगेन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर विंग और वांग जी अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनका फाइनल एग्ज़ाम था ये, और बस उनके पास एक ही साल है सामने, जिसके बाद वो हाई स्कूल कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एग्ज़ाम और आगे का एक साल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट ही बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे थे। साथ में विंग और वांग जी भी मन लगाकर पढ़ रहे थे। वहीं पर कोई था जो उन्हें हर टाइम मोनेटाइज कर रहा था। वो और कोई नहीं, लैन कुरैन थे, जिन्होंने अपने लोगों को विंग और वांग जी के पीछे लगा कर रखा था। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर हमें विंग और वांग जी के एग्ज़ाम के डेज दिखाए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छे से और स्मूथली निकल रहा था। विंग का एग्ज़ाम अच्छा जा रहा था। वो पहले से ही ब्राइट स्टूडेंट है, उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प है, और साथ में वांग जी भी इस बार है, तो विंग को और भी ज़्यादा हेल्प मिला है। इस बार के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी तरीके से विंग देता है, और साथ में सारे लोगों का ही एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है। वांग जी तो बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम के लास्ट डे विंग और वांग जी प्लान करते हैं कि वो एक साथ कहीं घूमने जाएंगे, और उनके प्लान में यानली और जियांग चंग भी शामिल हो गए। जियांग चंग अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाला था, और यानली अपने डेट के साथ, मतलब वो जिसके साथ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में है उसी के साथ जाने वाला था। ये सब एक साथ निकल पड़ते हैं लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही। आज यानली ने घर पर भी बोल रखा था कि वो सब एक साथ घूमने जाने वाले हैं, और वांग जी ने भी अपने ब्रदर को कहा था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने वाला है, और उसके ब्रदर ने उसे परमिशन भी दिया। तो वो सब मिलकर अम्यूज़मेंट पार्क गए, जो वांग जी के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। यूएस में रहते हुए भी वांग जी कभी अम्यूज़मेंट पार्क नहीं गया है। हालांकि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे कंट्री विज़िट किया है, बट कभी भी अम्यूज़मेंट पार्क या फिर किसी फन प्लेस में जाना, ये सब वांग जी को नहीं, मतलब ना ही वो कभी ऐसे जाने के लिए चाहा था, और ना ही कोई ले जाने वाला था। क्योंकि लैन शिचैन बहुत ही छोटे उम्र से ही अपने अंकल के साथ काम पे लग गए थे, अपने अंकल के साथ बिजनेस को हैंडल करने लग गए थे, तो वो वांग जी को टाइम नहीं दे पाते थे, और वांग जी का कोई दोस्त भी नहीं था। तो इसीलिए वांग जी को कभी भी इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला ही नहीं। वांग जी, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने विंग का हाथ पकड़ के रखा था, और वो अम्यूज़मेंट पार्क के गेट के सामने खड़ा था। सिर्फ वो नहीं, विंग, वांग जी, यानली और यानली का जो डेट है जिन जुशान, वो दोनों, और साथ में जियांग चंग और जियांग चंग का पार्टनर लिए, वो सब एक साथ खड़े थे और अम्यूज़मेंट पार्क को देख रहे थे। जियांग चंग ने अम्यूज़मेंट पार्क में घुसने से पहले ही सबको कहा, गाइस देखो, हम सब यहाँ पर एक साथ तो आए हैं, लेकिन बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हम सब एक साथ घूमेंगे। नो वे, तुम सब अपनी अपनी तरीके से घूमो, और हम भी। ये कहते हुए जियांग चंग अपने पार्टनर को लेकर चला गया। यानली विंग की तरफ देखती है और कहती है, आशन, अपना ध्यान रखना, और अगर प्रॉब्लम हो या फिर कुछ ज़रूरत हुआ तो मुझे कॉल करना। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया, और फिर यानली और जिन जुशन भी चले गए अंदर। आखिर में विंग और वांग जी रुक गए। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना लंजा? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर विंग वांग जी को खींचते हुए लेकर आता है और कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं बहुत बार आ चुका हूँ। तुम्हें पता है, जब तक मैं अपना पार्ट टाइम जॉब नहीं करता था ना, तब यहाँ पर आना बेकार ही था, क्योंकि यहाँ पर तब अगर मैं मैडम यू के साथ आता तो वो मुझे किसी राइड में चढ़ने नहीं देते थे, और ना ही कुछ भी इंजॉय करने देते थे, क्योंकि उससे पैसा खर्च होता था। तो जब भी मैं यानली शिजिए और जियांग चंग के साथ यहाँ पर आता था, तो मैं उन्हें ही देखता था कि वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं। यानली शिजिए फिर भी मुझे ले जाने के लिए ज़िद ज़रूर करती थी, लेकिन मैडम यू
हमेशा ही यानी शिजिए को डांट देती थी और मुझे भी पसंद नहीं है कि मेरी वजह से मेरी शिजिए को कोई डांटे, इसलिए मैं भी चुपचाप रहता था। और फिर जब से मैंने काम करना शुरू किया तब मैं यहाँ पर आके थोड़ा बहुत मस्ती कर पाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे इन सारी चीज़ों में पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, मुझे बचाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं आता था। लेकिन आज मेरा मन किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। ये कह के विंग ने एक बड़ा सा मुस्कुराहट वांग जी को दिया। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को लेकर अंदर चला जाता है। वो दोनों बहुत घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बहुत सारे राइड्स को एक साथ एंजॉय करते हैं। अभी अंधेरा हो चुका था, पूरा अम्यूज़मेंट पार्क लाइटों से घिर गया था। वो इतना सुंदर दिख रहा था कि क्या ही कहना। लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे थे। तभी विंग और वांग जी ने भी अपने बहुत सारे फ़ोटोज़ को क्लिक किया और फिर उनका जाने का भी वक्त हो रहा था, लेकिन विंग और वांग जी अभी तक झूले पर नहीं गए थे, जहाँ पर से पूरा अम्यूज़मेंट पार्क और साथ में शहर का सबसे टॉप व्यू भी मिलेगा। तो विंग और वांग जी लास्ट में वहीं पर चढ़ते हैं। विंग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, उसका एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था कि वो चिल्ला रहा था। वो झूला चलने लगा और धीरे धीरे विंग और वांग जी ऊपर की तरफ उठने लगे थे। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे उन्हें धीरे धीरे अम्यूज़मेंट पार्क, वहाँ के लोग और फिर शहर दिखने लगा था। कुछ ही देर में वो लोग टॉप पर पहुँच गए थे। टॉप पर जाने के बाद कुछ देर झूला रुका और वहाँ पर फायर क्रैकर्स जलने लगे, जो इतने प्यारे थे और ऐसे जल रहे थे वो फायर क्रैकर्स कि लग रहा था कि एकदम विंग और वांग जी के सामने वो फूट रहे हैं। वो दोनों बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं एक साथ और फिर विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करते हैं, वो भी पैशनेटली। उनका किस बहुत देर तक चला। जब झूला एकदम नीचे आके रुका ना, तब जाके वो एक दूसरे से अलग हुए थे और उन्हें रियलाइज़ हुआ था कि झूला तो कब का नीचे आ चुका है। और फिर वो दोनों निकले थे। निकलते ही सामने ही जियांग चैंग, उसका पार्टनर, और यानली और जिनजुशान, ये चारों मिल गए थे। वो 6 मिलकर, मतलब वो सब मिलकर फिर अम्यूज़मेंट पार्क से बाहर आ गए थे और फिर तीनों जियांग सिबलिंग्स, मतलब विंग, वांग जी और जियांग चैंग, वो तीनों एक साथ घर के लिए निकल गए थे और बाकी के 3 अल्फाज, जो जियांग चैंग का पार्टनर था वो, और यानली का पार्टनर जिनजुशान और वांग जी, ये तीनों अपने अपने घर के लिए निकल गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग नॉर्मल था, हर दिन की तरह। विंग सुबह सुबह स्कूल गया और अपनी क्लासेस अटेंड किया, वांग जी के साथ भी टाइम स्पेंड किया और फिर आज उसका पार्ट टाइम जॉब था, तो वो पार्ट टाइम जॉब पे भी चला गया स्कूल के बाद वांग जी को बाय करके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका लाइफ यहाँ से बहुत बुरी तरीके से चेंज होने वाला है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में जाने के बाद ही उससे कोई मिलने आया है। उस शॉप का जो ओनर है ना, वो विंग के पास आया और उसने कहा, विंग, तुमसे कोई मिलने आया है। विंग पहले तो हैरान हो गया कि उससे कौन मिलने आया है। यहाँ पर जियांग चैंग, यानली और वांग जी आते हैं। ये तीनों जब आते हैं तब ये डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन शॉप ओनर का जो रिएक्शन है और जो बोलने का तरीका है, उससे विंग को लगा कि इन तीनों में तो कोई भी नहीं आया है, क्योंकि शॉप ओनर भी उन तीनों को अच्छे से पहचानता है। इसलिए विंग बिना कुछ बोले चुपचाप शॉप से निकल आया। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है, सिवाय एक बहुत लग्जरी कार खड़ा है जो एकदम रोड के ऑपोजिट है। तभी विंग के पास एक इंसान आया। विंग उस इंसान को नहीं पहचानता है। वो इंसान विंग के पास आया और कहा, तुम विंग हो? विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो इंसान कहता है, मेरे पीछे आओ, सर तुमसे बात करना चाहते हैं। ये कहते हुए वो इंसान रोड क्रॉस करके उस तरफ चला गया। ये एक छोटा सा गली का रोड है, तो विंग ने भी आसानी से उसे क्रॉस कर लिया और उस तरफ चला गया। फिर वो इंसान कार का डोर खोल देता है और विंग को अंदर बैठने के लिए कहता है। विंग को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उस इंसान के बोलने का तरीका देखकर और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड देखकर वो मना नहीं कर पाया। वो चुपचाप कार के अंदर बैठ गया और बैठते ही उसका नज़र उसके पास ही में बैठे हुए एक इंसान पर पड़ा,
जो इंसान मिडिल एज का है, एकदम अंकल जियांग की तरह। विंग उस इंसान की तरफ घूम कर बैठता है और थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, हेलो सर, क्या मैं आपको जानता हूँ?" लेकिन उस इंसान ने विंग के बातों का जवाब नहीं दिया, सीधा एक एनवलप निकाल कर विंग के तरफ बढ़ा दिया और कहा, "इसे खोलो।" विंग ने उस एनवलप को खोला और वहाँ से ढेर सारे तस्वीरें निकल आए, सारे वांगजी और विंग के थे। कल रात के किसिंग का भी फोटो था वहाँ पर, जो विंग के लिए बहुत ही शर्मनाक था और बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला भी था कि कोई उनका ऐसे फोटोज़ कैसे क्लिक कर सकता है बिना परमिशन। विंग खुद हैरानी से निकल पाता उससे पहले ही उस इंसान ने, मतलब विंग के अंकल का उम्र का जो इंसान है जिससे मिला है विंग, वो लैन कुरैन थे। तो लैन कुरैन ने कहा, "मेरे नेफ्यू से दूर रहो लड़के। मैं नहीं चाहता मेरा नेफ्यू किसी ऐसे ओमेगा को अपना ओमेगा बनाए जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। तुम्हें पता भी है कि लैंड्स क्या मायने रखते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे चाइना में हमारा रेपुटेशन क्या है। लैन फैमिली किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, तुम उस सोसाइटी के करीब भी नहीं जाते। तो तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे नेफ्यू को फंसाओगे और उसके साथ लैन फैमिली पे अपना कब्ज़ा बना लोगे। तुम जैसे ओमेगास को मैं बहुत पहचानता हूँ। तुम लोगों के पास कुछ होता तो नहीं है, इसलिए तुम लोग अमीर अल्फाज को फंसाते हो, जो तुम मेरे नेफ्यू के साथ कर रहे हो। तो लड़के, ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है। मैं बार बार तुम्हें ये समझाने नहीं आऊँगा, सीधा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। मेरे नेफ्यू से दूर रहो। उसके आसपास भटकने के बारे में सोचना भी मत और अपने दिल में जो भी कुछ चल रहा है मेरे नेफ्यू को लेकर, उसे बंद करो। उसका फ्यूचर ब्राइट है और उसके साथ हमारे स्टेटस से मेल खाने वाला कोई ओमेगा ही रहेगा फ्यूचर में, ना कि तुम। अब इन पैसे को लो। ये कहते हुए लैन कुरैन ने एक बहुत बड़ा अमाउंट विंग के हाथों में थमा दिया और कहा, "इन पैसों को लो और हमेशा हमेशा के लिए मेरे नेफ्यू की ज़िंदगी से दूर चले जाओ।" विंग को अब जाके समझ आ रहा था कि ये इंसान है कौन। नहीं, विंग कभी भी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, कभी भी नहीं। इसलिए उसे नहीं पता, उसने लैन कुरैन को कभी नहीं देखा। उसने सुना है वांगजी के अंकल के बारे में वांगजी के मुंह से, लेकिन ये कुछ ऐसा हो जाएगा उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग को बहुत दर्द हुआ। आज फिर उसे समझा दिया गया कि वो एक बहुत ही छोटा इंसान है, मतलब वो नहीं कि उम्र में छोटा, बहुत ही नीच इंसान है, ऐसा उसे समझाया गया है। और साथ में उसे पैसे भी ऑफर किए जा रहे हैं। उसने तो वांगजी का पैसा नहीं देखा था, वांगजी का दिल देखा था और उसके दिमाग में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था। हाँ, वो वांगजी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में ज़रूर सपने देखता था, लेकिन वांगजी के पैसों पर, वांगजी के रुतबे पर कब्जा करना नहीं, वो कभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है। ये सब कुछ सोचते हुए विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग के हाथ कांप रहा था। वो पैसा जो विंग के हाथों में रखा गया था ना, विंग को ये बहुत भारी लग रहा था कोई बहुत बड़ा लोहा विंग के हाथ में थमा दिया गया है, बहुत बड़ा, जिसका भार विंग संभाल नहीं पा रहा। विंग ने उन पैसों को पास में रखा और अपने आंसुओं को पोंछा और फिर अपने कांपते हुए शरीर को शांत करने की कोशिश किया और कहा, आई एम रियली सॉरी सर। अगर आप नहीं चाहते तो मैं वांगजी से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं इन पैसों को नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए विंग तुरंत उस कार का जो डोर है उसे अनलॉक करता है और बाहर आ जाता है, दौड़ के शॉप के अंदर चला आता है। उसका शरीर थर थर काँप रहा था बहुत बुरी तरीके से। उसे बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उन पैसे को देखकर उसका शरीर एकदम बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पूरा
जितना समय वो अपने पार्ट टाइम जॉब में था ना, वो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। अंकल को भी समझ आ गया था, मतलब उस शॉप का जो ओनर है ना, उन्हें भी समझ आ गया था। तो उन्होंने विंग को जल्दी घर जाने के लिए कह दिया। विंग घर तो आया था, लेकिन वो अपने में नहीं था। पूरा नाइट, मतलब उसने डिनर भी नहीं किया, और ना ही उसके पास कोई ऐसा इंसान है जो वो डिनर ना करे तो उसके पास आए, उसे समझाए, उसे खिलाए, या फिर कोई उसके लिए बैठा रहे, ऐसा नहीं है। मैडम यू अपने बच्चों को खुद बैठकर खाना खिला देती है। तो जियांग चंग और यानली विंग के पास नहीं आ पाते हैं, इसलिए वो खाना खाए या ना खाए, इससे किसी को कोई फ़र्क पड़ता तो बिल्कुल भी नहीं है। और विंग का दिल भी नहीं किया कि वो खाना खाए। वो चुपचाप बस लेटा रहा पूरा रात। वो सो नहीं पाया। अगली सुबह उठकर ही विंग बिना कुछ खाए निकल पड़ा। उसे कुछ जॉब ढूंढने होंगे, जो वो हर साल करता है। अभी स्कूल नहीं है, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो अभी तो उसका क्लासेस नहीं है। अब वो नए ईयर में उठेंगे और फिर न्यू तरीके से क्लासेस शुरू होगा। नया जो साल है, हाई स्कूल का लास्ट ईयर जो है, उसमें नए बुक्स आएंगे, नया सिलेबस। तब तक टाइम है, लगभग 1.5 महीना टाइम है। तो हर साल विंग ये 1.5 महीना काम लगाता है, काम पे लग जाता है और कुछ ज़्यादा पैसे कमाता है। तो विंग निकल पड़ा। वो निकलना तो नहीं चाहता था, उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो घर पे बैठा रहेगा और मैडम यू से ताना सुनता रहेगा तो वो शायद और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। उसे निकलना चाहिए और काम का तलाश करना चाहिए। काम में रहेगा तो उसका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट रहेगा इन सारी चीज़ों से। और विंग ये भी सोच रहा था कि कैसे वांगजी को कहे कि अब विंग वांगजी के साथ नहीं रहना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई भी ये कहे कि विंग वांगजी का पैसा देकर वांगजी के साथ हो। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से वांगजी का अंकल वांगजी से गुस्सा हो। बिल्कुल नहीं चाहता। उसका कोई अपना नहीं है, तो वो डरता है कि उसकी वजह से किसी का अपना उससे दूर ना हो जाए। विंग का लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसे लगभग 2 घंटे ढूंढने के बाद एक अच्छा पार्ट टाइम जॉब मिल गया है, जो सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक है। और फिर विंग अपने जो पुराना जॉब है ना, पुराना पार्ट टाइम जॉब जो वो स्कूल के बाद किया करता है, वहाँ पर वो आराम से जा सकता है। इसलिए विंग ने वहीं पर हाँ बोल दिया। वक्त ज़्यादा है, मतलब हाँ उसे समय ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन पैसा भी है, इसलिए विंग ने हाँ कह दिया है। उसके बाद बैक टू बैक 3 दिन निकल गए थे। विंग वांगजी से मिल नहीं रहा था और वांगजी तरस गया था विंग के एक झलक देखने के लिए। वो हर दिन उस जगह पर जाता जहाँ पर वो मिलने का डिसाइड कर चुके थे, मतलब वही पार्क जहाँ पर वांगजी विंग को लेकर पहली बार गया था। लेकिन वहाँ पर विंग नहीं आ रहा था। वांगजी ने जियांग चंग से भी कांटेक्ट किया और पूछा कि विंग कहाँ पर है। तो जियांग चंग ने उसे कह दिया कि विंग एक न्यू पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, इसलिए शायद वो वांगजी को टाइम नहीं दे पा रहा है। जितना जियांग चंग को लगा उतना जियांग चंग ने वांगजी को बता दिया था। उसके बाद वांगजी को लगा कि शायद विंग सच में बहुत ज़्यादा काम में बिजी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वांगजी को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो उसे नहीं पता है। आज संडे है और आज वांगजी विंग से मिलकर ही रहेगा। वांगजी ने जियांग चंग से विंग का वो जो पार्ट टाइम जॉब का एड्रेस है ना, वो भी मांगा, लेकिन ये जो नया पार्ट टाइम जॉब विंग ने लिया है ना, उसका एड्रेस जियांग चंग के पास नहीं है। और जियांग चंग सुबह उठने से पहले ही विंग निकल गया था, इसलिए जियांग चंग के साथ विंग का बात नहीं हुआ। हार मान के वांगजी उस जगह चला गया, मतलब विंग के शाम वाला जो पार्ट टाइम जॉब है ना, वहाँ पर चला गया। आज पूरा 3 दिन हो चुका है। वांगजी को एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, इसलिए वो 1 घंटा पहले ही चला गया और इंतज़ार करने लगा। विंग अपने पार्ट टाइम जॉब को, मतलब दिन का जो पार्ट टाइम जॉब है उसको ख़त्म करके वहाँ पर जाता है, अपने पुराने पार्ट टाइम जॉब में जाता है और वांगजी से मिलता है। वांगजी को खड़ा देखकर विंग हैरान हो गया और फिर वो बस वांगजी से अपनी नज़रों को चुरा कर शॉप के अंदर घुसने ही वाला था। ठीक उसी वक्त वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और विंग को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, विंग क्या हो रहा है? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? हाँ मुझे पता है, मुझे जियांग चंग से पता चला है कि तुम नए पार्ट टाइम जॉब को कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे। अगर तुम बिजी भी हो तो तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए ना। विंग ने झटके से वांगजी से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, मुझसे दूर रहो। क्यों? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ?
मुझसे दूर रहना लानवांग जी। मैं तुम्हारे साथ अब डेट नहीं करूँगा। मैं ऊब चुका हूँ तुमसे। तुम बहुत ही बोरिंग पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा। मुझे अब तुम्हारे साथ डेट नहीं करना है, तो मेरी लाइफ से निकल जाओ। ये कहते हुए विंग अपने पार्ट टाइम जॉब का जो शॉप है वहाँ पर फिर से जाने लगा। लेकिन फिर से एक बार वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग क्या मजाक है? मेरे साथ तुम मजाक कर रहे हो यहाँ पर? विंग ने कहा, नहीं लान वांग जी, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं ऊब गया हूँ। मुझे अब इस रिलेशन में नहीं रहना है और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। हम दोनों अपनी अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप में आए थे। अब मैं अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता हूँ। तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो वांग जी, तो मुझे दोबारा कभी तुम्हें ये बताना नहीं पड़ेगा, है ना? बाय। अब हम दोबारा कभी भी इस बारे में बात नहीं करते। चलो, हम क्लासमेट हैं, उसी की तरह रहते हैं। गुड बाय लानवांग जी। ये कहते हुए विंग अपने पार्ट टाइम जॉब का जो शॉप है ना वहाँ पर चला गया और वांग जी वहाँ पर हैरानी से खड़ा रह गया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था विंग के बोले गए शब्द पर। लेकिन वो उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आया। वो भी अपने यंग एज में है तो उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि ऐसा भी क्या हो गया, क्या विंग उसके साथ खेल रहा था? ये सब सोचते हुए वांग जी एक पल के लिए भी वहाँ पर नहीं रुक पाया। वो तुरंत वहाँ से निकल आया और विंग दूर से वांग जी को जाते हुए देखकर अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगा। वांग जी घर आता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा। घर आके उसने देखा कि उसके अंकल घर पर थे। वो इतना परेशान था कि वो अपने अंकल को बिना ग्रेट किए ही आगे चला गया, मतलब अपने रूम के लिए जाने लगा। फिर वांग जी के अंकल ने उसे रोक दिया और कहा, वांग जी क्या तुम परेशान हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? वांग जी ने अपने अंकल से अपनी नज़रों को चुराया और बोला, नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए वांग जी चला गया और अंकल एक टेढ़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, गुड जॉब। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। पूरा नाइट, अब मिडनाइट होने वाला था तो वांग जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। उसे बार बार विंग के कहे गए शब्द याद आ रहे थे, गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा टूट गया था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि विंग ने उसके साथ बस खेल खेला है। वो बस ऐसे ही था, कोई सीरियस डेट वो नहीं कर रहा था वांग जी के साथ। वांग जी इस बात को भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था विंग की इस बात को सोचकर कि विंग सीरियस नहीं था उसके साथ और वो मान नहीं पा रहा था। मिडनाइट हो चुका था लेकिन वांग जी को सोने का कोई मन नहीं था और ना ही उसे नींद आ रहा था। इधर उधर घूमने के बाद वांग जी अपने कमरे से निकला और सीधा अंकल के लाइब्रेरी में चला गया। वहाँ पर जाने के बाद वो कुछ बुक्स को ढूंढने लगा और उसे बुक्स मिले भी। वांग जी उन बुक्स को लेता है और अंकल के डेस्क पर चला जाता है। उन बुक्स को खोल कर वो बैठ जाता है पढ़ने के लिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान है तो वांग जी को लगा कि वो अगर बुक्स पढ़ेगा तो उसका दिमाग थोड़ा सा ठंडा होगा, इसलिए वो बुक्स को पढ़ने लगा। लेकिन तभी उसे एक एनवलप दिखा, जिसे देखकर वांग जी को बहुत ही क्यूरियोसिटी मतलब लगा कि ये एनवलप क्या है, क्या यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई ऑफिस का इम्पोर्टेंट फाइल। ये सोचकर वांग जी ने उसे अपने हाथों में लिया और उसे ओपन किया। उस एनवलप को ओपन करने के बाद वांग जी उसके अंदर क्या है उसे देखने के लिए निकालता है उन चीज़ों को, तो वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर विंग और वांग जी के हर एक छोटे छोटे मोमेंट का भी पिक्चर था, जिसे देखकर वांग जी का दिमाग पहले तो पूरा सुन पड़ जाता है और फिर जाके उसे रियलाइज़ होता है कुछ कुछ बातें और अंकल के कहे गए शब्दों को भी वो याद करता है। अंकल ने पहले कहा था कि वांग जी को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, किसी और पर नहीं। और फिर अंकल का आज का बिहेवियर, और कुछ दिनों से अंकल बहुत ही शांत तरीके से वांग जी से बात कर रहे थे। ये सब कुछ वांग जी को याद आने लगा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। एंड आई नो मैंने बोला था कि पास्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बच गया है लास्ट का, तो वो मैं कल ख़त्म कर दूँगी, ठीक है।